हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाँ द जी। वीकली कॉन्वर्सेशन शनिवार की शाम लेखक के नाम। आई एम दीपाली गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इंदिरा पब्लिशिंग हाउस। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अ वंडरफुल लिटरेटर देवेंद्र दीपक जी। यू आर वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। या और आज हम दर्शकों देवेंद्र दीपक जी द्वारा लिखित पुस्तक सुषेण पर्व पर चर्चा करेंगे। ये बुक है। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताना चाहूंगी कि असंगत के विरोध में सृजनात्मक आक्रोश की सहज सार्थक अभिव्यक्ति का दायित्व बोधि स्वर है डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी ने साहित्य, शिक्षा, युवा कल्याण, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के अंतर्गत अनेक महाविद्यालयों में अध्यापन किया तथा 1994 में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में निदेशक एवं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी निराला सृजन पीठ भोपाल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सूरज बनती किरण, बंद कमरा, खुली कविताएं, हम बौने नहीं, भूगोल राजा का, खगोल राजा का, गौवाच, दबाव, संत रविदास की राम कहानी, मेरी इतनी सी बात सुनो और भी कई काव्य संग्रह और काव्य नाटक प्रकाशित हुए हैं। लेखन के लिए अनेकों बार आपको सम्मान किया गया है। आपका साहित्य शिरोमणि, साहित्य मनीषी, हिंदी सेवा साहित्यकार सम्मान, नागरिक सम्मान, भारत भारती सम्मान, दलित विशिष्ट सेवा सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर विशिष्ट सेवा सम्मान, संत रविदास सम्मान, विचित्र कुमार सिन्हा स्मृति सम्मान, मध्य प्रदेश राज्य शिखर सम्मान, हिंदी परिषद सम्मान, अमृत महोत्सव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण, राष्ट्रपति द्वारा श्री गणेश विद्यार्थी सम्मान, वरिष्ठ फेलो भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। आप मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क, सूरीनाम में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका, रचना धर्मिता पर छात्रों द्वारा 8 शोध कार्य, रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद और पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। It's really a great honor and privilege to you have today with us। और दर्शकों, जैसे कि हम आज ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये बुक का टाइटल जो है सुषेण पर्व, और इसमें जो ये पिक बनी है, ये मूर्ति बनी है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसका टाइटल एंड कवर के बारे में। सुषेण पर्व के जब आवरण का प्रश्न हमारे सामने आया तो एक तो ऊपर सिंबल दिया छोटा सा, जिसमें राम की गोदी में लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं। हाँ जी सर। एक रायपुर के पास एक गांव है 40 किलोमीटर के आसपास, चंदखुरी, वहां पर उसकी एक समाधि है और यहाँ वर्तमान सरकार ने वहां उसकी एक प्रतिमा भी लगा दी है। तो ये उसकी समाधि का चित्र है जो ये एक प्रतीक के रूप में हमने यहाँ प्रस्तुत किया, ताकि ये वो समाधि है और जहाँ कभी वो ध्यानस्थ हुए थे, और इसी दृष्टि से इसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया। सुषेण पर्व इसलिए रखा कि इसका शीर्षक कि सुषेण का एक उत्सव है, ये उसकी उपलब्धियों का उत्सव है, उसकी साधना का उत्सव है, उसकी आयुर्वेद तपस्या का उत्सव है। और विशेष बात ये कि वो राजवैद्य था, तो राजवैद्य प्रजातंत्र के विरुद्ध की चीज है। जब वो राजवैद्य से वैद्यराज बनता है तो ये शब्द लोकतंत्रात्मक हो जाता है, तो इसलिए इस दृष्टि से सुषेण पर्व नाम हमने रखा। अच्छा, तो सर आप ये पुस्तक लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुए, कैसे विचार आया आपको कि हाँ, देखिए, इसके लिए एक तो मेरा पहला एक सूत्र है, उपेक्षित और अलक्षित।
मुझे जहां कहीं भी कोई उपेक्षित पात्र मिलता है या अलक्षित पात्र मिलता है, चाहे वो विषय हो, पात्र हो, समस्या हो, मैं उसको चुनता हूं। और इसलिए जब मैंने रामानंद सागर के द्वारा सालों पहले जब रामायण का प्रदर्शन हुआ, तो उसमें जब मूर्छा से चिकित्सा का प्रश्न आया और देखा मैंने, तो मुझे लगा कि उसके साथ, सुषेण के साथ न्याय नहीं हुआ। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो वहां भी मुझे लगा कि सुषेण के साथ न्याय नहीं हुआ। तुलसीदास की रामायण पढ़ी तो उसमें भी लगा कि तुलसीदास जी ने उसको हनुमान जी मकान समेत ले आए और मकान समेत उसे छोड़ आए। उसकी कोई, जो राम एक गिलहरी के श्रम की प्रतिष्ठा समझते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सुषेण ने उनके भाई की चिकित्सा की, उसकी मूर्छा टूटी, उसको जीवन मिला और उसके बाद उसका कोई नोटिस नहीं है। तो इस बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस सुषेण को अपने सामने लाऊं। और उस पर सबसे बड़ी बात है कि वो कोरोना काल में मुझे लिखना पड़ा, इसलिए जो भी उपलब्ध सामग्री थी उसी का मैंने दोहन किया। हाँ नहीं साहब, आपने लिखा बहुत अच्छी तरह से है और वाकई जरूरत थी इस बुक की। इस टाइटल पे मुझे नहीं लगता कोई और बुक अवेलेबल है सुषेण पर ना। देखिए ऐसा ही है, सुषेण का जो चरित्र है उसमें एक द्वैत है, एक द्वंद्व है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। और वो ये कि वो एक राजा का वैद्य है और एक राज कर्मचारी होने के नाते उसकी अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, कुछ कमिटमेंट है। इसलिए उसके सामने ये सवाल है कि मैं, अगर ये मुझे लेने के लिए आया है तो मैं इसके साथ कैसे जाऊं। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से एक लॉजिकल सीक्वेंस पर लाने के लिए मुझे एक पात्र खड़ा करना पड़ा, और वो मैंने सूर्या के रूप में उसकी पत्नी का एक पात्र खड़ा किया। अच्छा। वो जब ये कहता है कि मैं कैसे जाऊं, तो वो उसको कहती है कि भाई तुम राज वैद्य से पहले तो तुम वैद्य थे, अगर वैद्य नहीं होते तो राज वैद्य कहां से होते, और जब तुम वैद्य थे तो तुमने कुछ शपथ ली होगी, कोई दीक्षांत समारोह हुआ होगा, और उसमें तुमने जो शपथ ली थी उस शपथ में महत्वपूर्ण बात थी कि तुम भेदभाव नहीं करोगे, जो कोई तुम्हें बुलाने जाएगा उसके हाथ तुम जाओगे। तो ये जो उसका द्वंद्व है वो सूर्या का शमन करती है। उसके कैरेक्टर में एक द्वंद्व और जगह आता है, और वो ये कि जब वो चिकित्सा कर रहा है तो उसका माथा पसीने पसीने से है। तो राम उससे पूछते हैं भाई क्या बात है, तो उसने कहा प्रभु मेरी समस्या ये है कि मैं रावण को छोड़ के आपके पास आया, अगर राम मेरी चिकित्सा से अगर लक्ष्मण की मूर्छा नहीं टूटी तो मुझ पर लांछन लगेगा, तो मैं न राम का रहूंगा और न रावण का रहूंगा, तो मेरी तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी, इसलिए मैं एक द्वंद्व में फंसा हुआ। तो यहां पर उसके द्वंद्व का शमन करने के लिए राम कहते हैं कि राम जिस पर निष्ठा करता है एक बार, उस पर अविश्वास नहीं करता, तुम चिकित्सा करो। तो ये इस दृष्टि से उसके भीतर का जो द्वंद्व है वो हमने उसमें किस तरह से शमन किया जाए वो रखा है। इसको लिखने के बीच में 2-3 समस्याएं हमारे सामने आई। जब अध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे तो उसमें शक्ति लक्ष्मण को जो लगती है वो रावण मारते हैं, और वाल्मीकि रामायण में भी जो लक्ष्मण को शक्ति लगती है वो भी वाल्मीकि रामायण में भी रावण की शक्ति द्वारा लगाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने वो मेघनाद के द्वारा मैंने मेघनाद तुलसीदास को मान्य करते हुए इस बात को रखा। एक दूसरी बात भी उसमें सामने आती है कि लक्ष्मण वो जो शक्ति लगी अध्यात्म रामायण में, वो शक्ति लगती है और लगने के बाद वापस चली जाती है। वाल्मीकि रामायण में वो शक्ति लगती है तो इतनी गहरी है वो कि राम के शरीर को भेदते हुए जमीन में इतनी गहरी धस जाती है कि राम दोनों हाथ से उसे खींचते हैं और खींचकर तोड़ के वहीं फेंक देते हैं। मेघनाथ में
वो ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्य शक्ति लगती है और उसके बाद वो वहाँ, तो इस दृष्टि से मैंने इस बात को वहां पर रखा। एक और बात भी है कि भारतीय परंपरा में वनस्पति के दोहन की, उसके उपयोग की एक परंपरा है और मैंने इस नाटक में उस परंपरा का निर्वाह किया। वनस्पति है तो भाई उसको तोड़ने का, पहले उसका आह्वान करो, उसकी पूजन करो, और वेद में औषधि को मातृ रूपेण कहा गया है, वो माँ है, इसलिए उसकी भी वंदना करो। तो ये चीज मैंने उस नाटक में इस बात को स्थापित किया कि वो जब औषधि देता है तो भी वंदना करता है, वनस्पति हनुमान जी लेते हैं तो भी वंदना करते हैं। ये उसमें एक चीज हमने रखी। एक और भी चीज उसमें ये थी कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, ठीक होते हैं, तो ये एक प्रश्न था उसमें कि उसकी पत्नी तो वहां है लंका में, अब वो वापस जाए कि न जाए। तो उसके शंका का समाधान ये था कि राम जी ने कान में विभीषण उसको सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, तो राम जी कहते हैं सुषेण तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी वहां सुरक्षित है। और अभी हमें जो एक जानकारी मिली उस हिसाब से जब अयोध्या गए तो राम जी सुषेण को भी अपने साथ लेकर गए, उसको इतना अधिक महत्व दिया कि राज्याभिषेक में भी वो सामने गया। तो ये एक बात थी जो है, ये काव्य नाटक प्रकारांतर से आयुर्वेद की स्थापना भी हमारे सामने लाता है कि आयुर्वेद का कितना महत्व है। मैंने एक बात जिसको मैं यहाँ कहना भी चाहता हूं कि एक इंटरनेशनल मेडिकल एथिक्स की बात मैंने की है, और ये नाटक मैंने धन्वंतरी कुल को ही, चाहे वो वैद्य हो, हकीम हो, डॉक्टर हो, एलोपैथी को, सबको समर्पित किया है। और वो उनका एस्थेटिक्स क्या है, उनका धर्मशास्त्र क्या है, उनका समाजशास्त्र क्या है, तो इसकी व्याख्या भी उस नाटक में हमने की है। और किस तरह से राज वैद्य से वो वैद्यराज बनता है, और वैद्यराज बनने पर दीप्ति जी वो सर, हाँ वो एक प्रश्न करता है कि राम जी कहते हैं भैया तुमने हमारी इतनी बड़ी काम किया तो कुछ वरदान लो। तो उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा फिर भी, तो कहने लगे मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे यहाँ कोई रोगी अगर होता हुआ आए तो वापस हंसते हुए जाए, मेरे हाथ में शफा दीजिए। ये बात वो कहते हैं और जय जयकार के साथ वो नाटक समाप्त होता है। और इस नाटक के बारे में यह है कि मंच पर जब ये आएगा तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। ये इसके बारे में ये बात मैंने जो समझी वो मैंने आपके सामने रखी। तो आपने सर इस पुस्तक के लिए मतलब आपने नाटकीय विधा को ही क्यों चुना? इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? नहीं, ऐसा है, मैंने विद्यार्थी जीवन में भी नाटक लिखे, मैंने रेडियो के लिए रूपक भी लिखे, और मेरा ये पहला नहीं, मेरा चौथा काव्य नाटक है। पहला काव्य नाटक मैंने लिखा दबाव, दूसरा फिर काव्य नाटक लिखा भूगोल राजा का, खगोल राजा का, जिसमें हमने आपातकाल को गूंथा, उसमें हिरण्याकुश और प्रहलाद की कथा के माध्यम से हमने आपातकाल को प्रस्तुत किया। फिर हमने श्रवण कुमार के ऊपर एक नाटक लिखा, वही एक दिशा रखी है कि वही उपेक्षित और अलक्षित, किसी ने प्रहलाद को नहीं छुआ, किसी ने सुषेण को नहीं छुआ, किसी ने श्रवण कुमार को नहीं छुआ, किसी ने रविदास को नहीं छुआ। तो मैंने श्रवण कुमार की कांवड़ को लेकर के नाटक लिखा, और अभी आपने ये नाटक छापा। अभी चूंकि बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत लोग इस पर लिखेंगे, तब आपके सामने चीजें आएंगी। ठीक है सर। तो जैसे कि आपने काव्य, उपन्यास जैसी कई विभिन्न विधाओं में अपनी कलम चलाई है, किसी विषय के लेखन के लिए आप विधा का चयन किस प्रकार करते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, असली बात तो ये है कि हम रात को जब सोते हैं ना तो करवट बदलते हैं, तो कलम को भी करवट बदलनी चाहिए।
बिल्कुल जिस सही कह लेख रहे हैं सर। कलम करवट नहीं बदलती वो प्रयोगशील नहीं होता। तो जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो विधा उसके साथ अपने आप ढल जाती है। और जबकि मैंने नाटक को क्यों विशेष रूप से चुना, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है साहित्य की जो ऑडियो भी है और विजुअल भी है। तो उसके कारण जो चीजें सामने उभर कर आती हैं और उसका बड़ा दिल के ऊपर एक बार कोई देख ले तो दिल के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने पृथ्वीराज कपूर के नाटक देखे और इसलिए पृथ्वीराज कपूर के नाटक देखने के बाद विभाजन की जो विभीषिका थी जो मैंने देखी, उसने मेरी रचना धर्मिता को भी प्रभावित किया। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इसने एक बहुत सुंदर शब्द कहा। पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि थिएटर इज ए टेम्पल। थिएटर जो है वो एक मंदिर है जहां सब लोग बिना भेदभाव के जाते हैं और सब वहां से जो भाव का प्रसाद है वो लेकर आते हैं। तो उस दृष्टि से मैंने वो विधा चुनी।